अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खौला वलायत इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, हम बजट के ऊपर 2 प्रोग्राम कर चुके हैं और दोनों प्रोग्राम्स के आखिर में मैंने आपसे ये कहा था कि ये रियल बजट नहीं है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक, इसमें IMF की एग्रीमेंट शामिल नहीं है। IMF ने जो कुछ सजेस्ट किया था, जो उनको नए फाइनेंशियल टैक्स लगाने के लिए कहा था, जो प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए कहा था, जो फाइनेंशियल रिकमेंडेशन IMF ने दी थी, गवर्नमेंट ने उस पर अमल नहीं किया, बजट उसके मुताबिक नहीं बनाया। मैंने कहा था कि चूंकि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसलिए उन्होंने आवाम को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बजट के अंदर इंक्लूड की हैं, लेकिन ये रियलिटी से बहुत दूर है। हमने उसको द बजट ऑफ अनकैचेबल ड्रीम्स कहा, या हमने कहा कि बजट विदाउट एक्सपेंडिचर्स विदाउट रेवेन्यूज हैं। मैंने उस वक्त ये भी प्रिडिक्ट किया था कि आइंदा आने वाले कुछ अर्से के अंदर वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, कुछ दिनों के अंदर ही ग्रेजुअली आपको हर चीज की प्राइसेस इंक्रीज करती नजर आएंगी। गवर्नमेंट कुछ नए टैक्सेस भी लगाएगी। सो नाजरीन, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने अभी 15 दिन पहले ₹1.75 एक नया टैक्स बिजली की कीमत में शामिल कर दिया। उसके बाद रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत ₹5.50 जो है वो बढ़ा दी, यानी ₹5.5 फी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ये भी कहा गया आपको कि उबरा ने तो सजेस्ट ₹11 किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतना बोझ वहां पर भी नहीं डाल सकते। ये बात हकीकत की बिल्कुल भी नहीं है। असल में एक कहावत हमारे यहाँ बोली जाती है कि मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। हमारे अवाम के साथ भी हमेशा हुकूमत इसी तरह की खेल खेलती आई और अभी भी यही हुआ। दूसरा बहाना ये लगाया गया कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने की बजाय इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पर बैरल जितने डॉलर इजाफा किया गया, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो फिर आपकी लोकल मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन निकाल दिया जाए और ऑयल रिफाइनरी का मार्जिन निकाल दिया जाए तो वो ₹70 पर बैरल बनता है। और अब आपकी करंट जो पर लीटर कीमत है वो 108 के ऊपर चली गई है। नाजरीन, हुकूमत जो हमें बता रही है कि ये ₹5.50 फी लीटर जो कीमत बढ़ाई गई है, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से है। ये हकीकत के मुनाफी है। असल में तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनको और लोकल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं उनको कंपेयर करना एक बड़ी स्टूपिड सी बात है। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी प्राइसेस हैं जो आप उसके अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से एक फाइनल कंज्यूमर प्राइस बनती है, जिसको एक्स रिफाइनरी प्राइस भी कहते हैं। तो पहले तो ये मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो ऑयल की प्राइस है कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊँ और एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताऊँ, नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि लोकल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइस किस तरह डिटरमाइन की जाती है। यकीनन हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसको फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता है। रिफाइनरीज उसको प्रोसेस करती हैं, प्रोसेस करके उसमें पेट्रोल और फिर डीजल जो है उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसकी बाय प्रोडक्ट्स भी बनती है। उसके बाद रिफाइनरी से जो है ये फाइनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो डिफरेंट ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको या तो टैंकर्स के जरिए या टनल के जरिए ये ऑयल जो है वो भेजा जाता है। वो फिर आपको लोकल पेट्रोल पंप्स के ऊपर अवेलेबल होता है। तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, तो एक तो हम उसको कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स की एक्स रिफाइनरी प्राइस है, यानी जिस प्राइस के ऊपर आपने इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल खरीदा है, उसके अंदर हम इनलैंड फ्रेट यानी यहाँ जो ड्यूटी उस पर अदा की जाती है वो ऐड करते हैं। फिर उस पर पेट्रोलियम लेवी ऐड करते हैं। ये टर्म आप बहुत दफा बजट के दौरान भी आजकल न्यूज पर भी सुन चुके हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिर उसमें आप डीलर्स का कमीशन ऐड करते हैं, फिर उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन ऐड करते हैं और फिर उसमें फाइनली वो जनरल सेल्स टैक्स जो आपकी हुकूमत लगाती है वो ऐड करते हैं। तो आपके पास फाइनल कंज्यूमर प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो आती है। अब इसमें 2 चीजें देखने वाली हैं। एक, आपको बाहर की मार्केट से ऑयल प्राइसेस हाई और महंगा मिल रहा है, ठीक है। अब जो चीजें यहाँ पे यानी जो इनलैंड फ्रेट है वो भी हुकूमत कम कर सकती है। पेट्रोलियम लेवी की सूरत में और GST की सूरत में, ये 2 ऐसे टैक्सेस हैं जो
हुकूमत की पॉलिसीज का आउटकम है। ये चीजें वो हैं जो हुकूमत खुद आइड करती है। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम लेवी कम कर देती है या उसको जीरो पे ले आती है। और दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कम से कम रखा जाता है, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो फिर मार्केट के अंदर हर तरह की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो अल्टीमेटली आपको हर प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपेंसिव होती है। अब इस जमाने में एक प्रोडक्टिव गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये जो बोझ है ये पूरी तरह एक आम सारिफ के ऊपर ट्रांसफर ना किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जनरल सेल्स टैक्स एक इतना बड़ा हथियार है जिसकी सूरत में गवर्नमेंट भी आपके ऊपर बोझ ट्रांसफर करती है आम आदमी के ऊपर। उसके बाद जो रिटेलर्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी ये बोझ अगर उन पर टैक्स लगता है तो वो भी वो टैक्स किसी न किसी तरह सारिफ के ऊपर जो फाइनल कंज्यूमर है या एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ रही थी, जो कि पहले से हुकूमत को प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए था, जो मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा कि ये वो चीनी है जो अगर बॉटल से बाहर आ गया तो इसके बाद इसका कुछ नहीं किया जा सकेगा। सो गवर्नमेंट को अभी से ये फोरकास्ट करके अपनी पॉलिसीज कम करनी है। अब इस बात से क्या मुराद है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे ये मुराद है कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम लेवी की सूरत में टैक्स कम से कम रखे। होना तो चाहिए कि उसको जीरो पे लिया है, लेकिन हो सके तो उसको 4% या 5% रखा जाए। अभी जो आपका करंट पेट्रोलियम लेवी है इसमें अगर मैं डीजल भी शामिल करूँ और पेट्रोल भी शामिल करूँ तो 15%, और जो जनरल सेल्स टैक्स डीजल के ऊपर है वो 19% है और जो पेट्रोल के ऊपर है वो 17%। तो ये टोटल कॉस्ट डीजल की जो है वो तकरीबन 32.7% ये दोनों टैक्सेस बन जाते हैं। पेट्रोल के ऊपर भी 37.7% कुछ इस तरह टैक्सेस बन जाते हैं। अगर ये टैक्सेस की अमाउंट निकाल दी जाए तो पेट्रोल आपको आपकी लोकल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट की निस्बत सस्ता मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करने की बजाय अपने बजट के अंदर ये टारगेट रखा कि वो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह की गवर्नमेंट को इस तरह का टैक्स जो कि आपको हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करके दे इकोनॉमी के अंदर लगाना जरूरी समझती है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की कहानी है जो इनएफिशिएंट है, जो अनप्रोडक्टिव है, जिसके पास थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू ज्यादा अर्न नहीं होते। सवाल ये है कि गवर्नमेंट को पेट्रोलियम लेवी का टारगेट ही ज्यादा से ज्यादा क्यों रखना? आपको रेवेन्यूज जो है वो डायरेक्ट टैक्स से क्यों नहीं इकट्ठे करने चाहिए? आपको उन माफिया से क्यों नहीं टैक्स इकट्ठे करने चाहिए जो टैक्स अदा नहीं करते, जिसमें आपके रिटेलर्स भी शामिल हैं, जिसमें आपके बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें आपके अपने सरकारी महकमे भी शामिल हैं। तो गवर्नमेंट जो है ना तो लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर सकती है, ना गवर्नमेंट इन माफिया से जो है वो इनकम टैक्स ले सकती है, ना गवर्नमेंट एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स करती है ताकि प्रॉपर चैनल के थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे हों, रेवेन्यूज इकट्ठे हों और उसके मुताबिक एक्सपेंडिचर किए जाए। बल्कि गवर्नमेंट मजीद कर्जा लेके पहले वाला कर्जा अदा करती है, उसका बोझ वो अपने आम सारिफ पे या आम आदमी के ऊपर ट्रांसफर कर देती है, जो कि एक अनप्रोडक्टिव अप्रोच है। तो नाज़रीन, गवर्नमेंट इन दो बहानों के पीछे, एक जब वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, इस वजह से हमें पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ानी पड़ रही है, यहाँ भी आपके साथ गलत बयानी से काम ले रही है। दूसरा, जब गवर्नमेंट पेट्रोलियम लेवी को एक मजबूरी करार देती है तो ये भी मजबूरी नहीं है, ऑप्शन है। अगर आप अपने एफबीआर में रिफॉर्म्स करते हैं, अगर आप प्रॉपर टैक्सेशन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स के नेट में लेकर आते हैं और उनसे रिकवरीज करते हैं, तो फिर आपको इस तरह के खर्चे करने की, अवाम को इस तरह का बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, मैंने आपसे ये भी कहा था उस बजट के अंदर कि गवर्नमेंट को टारगेट दिया IMF ने कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ठीक करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप किसी भी इदारे से अगर कर्जा लेंगे, किसी भी इंटरनेशनल, तो उनकी दो ही शर्तें होती हैं, एक अपना ट्रेड बैलेंस ठीक करें और एक अपना बजट डेफिसिट कम से कम करें।
हम चूंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट इस दफा फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया आखिरी 2 महीनों के अंदर, उसकी वजह यह है कि कोरोना के बाद जब पाबंदियां उठी, इंडस्ट्री ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया तो दोबारा इम्पोर्ट शुरू और इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो गए और एक्सपोर्ट्स हमारी पहले से ही स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से अब तक ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो गया। इन दोनों सूरत हाल की सूरत में गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर रेवेन्यू अर्निंग का मेथड मौजूद नहीं है। ये जो मेथड्स मौजूद हैं उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट। सो मैं आपको सिर्फ इन शॉर्ट ये बताती चलूँ कि IMF ने इनको ये टारगेट दिया था कि आपने 45% जो है एटलीस्ट इंक्रीज करनी है बिजली की कीमत में। और उन्होंने ये सजेशन क्यों दी थी, क्योंकि हम जब भी जाते थे IMF के साथ निगोशिएट करते थे तो हम ये रोना रोते थे कि हमारे सर्कुलर डेट्स एंड एनर्जी बहुत ज्यादा जो बाय द वे पे 10% इंक्रीज कर रहे हैं। अब सर्कुलर डेट्स खत्म करना सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज की नाकामी है। तो अगर आप अपनी पॉलिसीज कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप स्ट्रेटेजिक वे अडॉप्ट करें, आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, आप रिफॉर्म्स करें इदारों के अंदर, लाइन लॉसेस का जो बोझ है वो कम करें, डिस्ट्रीब्यूशनल कॉस्ट कम करें, लेकिन इसकी बजाय गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना ज्यादा बेहतर समझा। सो इन शॉर्ट 45% टारगेट हासिल करने के लिए अभी तक सिर्फ उन्होंने 9% न्यू टैक्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। कहने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में आपको मजीद पूरी खबर मिलेगी और बिजली के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाए जाएंगे। एक और जो इतला तो नहीं, आई थिंक प्रिडिक्टेबिलिटी या फोरकास्टिंग के थ्रू मैं आपको ये बता सकती हूँ इकोनॉमिकल लैंग्वेज में कि पर यूनिट के पीछे 6 रुपए बिजली जो है वो की कीमत में गवर्नमेंट इजाफा करेगी। अब ये इजाफा गवर्नमेंट की मजबूरी सिर्फ इसलिए है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज कमाने का कोई तरीका नहीं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने पहले डिसाइड किया था, जैसे मैंने आपको पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट ग्रेजुअली अब हर महीने या महीने में 2 से 3 दफा बिजली की कीमत में भी इजाफा करेगी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेगी और उसको इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ब्लेम करेगी। प्लस इनपुट्स की प्राइसेस और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया तो नई इनपुट्स के ऊपर लगेंगी। सो मार्केट के अंदर काम करने की यानी प्रोडक्शन कॉस्ट पहले से ज्यादा हाई हो जाएगी। तो आपके जो इन्फ्लेशन है, जो हाइपर इन्फ्लेशन है, उसमें एटलीस्ट 20% बहुत ज्यादा आई एम सॉरी, मैं शायद जरिया बनी इस सब पूरी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन मुझे सिर्फ आपको ये क्लियर करना था कि ये सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को पहले से मालूम है, वो सिर्फ आपके साथ एक खेल खेल रहे हैं। होना ये चाहिए कि उनको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी चाहिए, होना ये चाहिए कि उनको स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकल मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि वो कॉस्ट कम कर सकें। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। प्लीज इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा।